कभी आपने सोचा है कि आपको अपने कैबिनेट मिनिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करना है? जितने सारे मंत्री है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ही नहीं हो, प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित करने वाले जितने ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों नहीं हो, क्या आपको कभी लगा कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए? आप जिस विलेज में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, क्या कभी लगा कि उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए? आज मैं आपको बतलाऊंगा कि उसके लिए क्यों प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर उसके लिए क्या बोल रहे हैं। यिर्मयाह की एक पुस्तक है, परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह 29:7 में परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि आप जिस शहर या जिस सिटी में रहते हैं, उसके लिए, उसकी पीस के लिए, उसकी शांति के लिए, उसकी समृद्धि के लिए आप हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी शांति, उसकी समृद्धि से आपकी शांति, आपकी समृद्धि और आपकी उन्नति जुड़ी हुई है। क्या बात सही नहीं है? आज जो भी योजनाएं आती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो भी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, क्या आपके लिए लागू नहीं होता है? वो आपके लिए भी लागू होता है ना। तो क्यों नहीं हम सब उसके लिए ही प्रार्थना करें? और जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं लेके आए, एम्प्लॉयमेंट लेकर के आए, रोजगार की खुशियां लेकर के आए। लेकिन हम सब नहीं करते हैं। हम सब बहुत सारे मैटर्स को लेकर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो जिससे मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं ना। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, कभी आपने सोचा है कि उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए? हमारी कंपनी में उन्नति आए, मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, मेरा इंसेंटिव भी बढ़ेगा। कभी प्रार्थना किया है? कभी उस डिपार्टमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कभी प्रार्थना किया है कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छा से अच्छा काम हो, लोगों की भलाई हो, जिस लोगों के लिए हम लोगों के नियुक्त किया गया है, उसको मैं सही तरीका से उसको मैं सर्विस दे पाऊँ? क्या आपने प्रार्थना किया है? प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आपका दिनचर्या, आपके घर की सैलरी, आपके घर की इकोनॉमी, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के योजना पे ही तो टिकी है। आपको मैं सिंपली आपको बतलाता हूँ, अगर आपको कोई बोले कि चलो मैं 25,000 रुपीज़ पर मंथ आपको देता हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे भी नहीं, यार आधा घंटा 1 घंटा तो लगता है, ठीक है, मैं मॉर्निंग में सुबह के 5 बजे उठ करके मैं प्रार्थना कर दूंगा, इवनिंग में भी मैं रात में सोने से पहले प्रार्थना कर दूंगा, प्रे कर दूंगा। 25,000 की बात है ना, क्योंकि आपको मिलेगी। आपको पता है, अगर यही प्रार्थना आप देश के लिए करेंगे ना, वो जो 25,000 है ना, वो आप बेनिफिटेड हो जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे 25,000 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा? क्या दे सकता है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो। जैसे कि आपकी इनकम टैक्स, जो भी आप कमाई करते हैं, जो भी आपकी सैलरी है, मिनिमम 25,000 रुपीज़ पर मंथ आप इनकम टैक्स देते हैं। मोर देन डैट भी हो सकता है, बट जहाँ तक मेरी है, हम लोग 18 to 25,000 रुपीज़ वैसे ही इनकम टैक्स को देना पड़ता है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करूँगा, अपने गवर्नमेंट के लिए अगर प्रे करूँगा, हो सकता है उसको ऐसी योजनाएं निकाले कि हो सकता है बोल दे कि इस लेवल के सैलरी जिसको भी आती है, 20 लाख तक की जो भी सैलरी है, उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्टली बेनिफिटेड हो गया ना। हमारे देश के पास इतनी ज़्यादा इनकम आ गई है, हो सकता है हम डिफेंस जितने भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, हम पूरे कंट्री को सप्लाई करना शुरू कर देंगे। वर्ल्ड के कोने कोने में हमारे देश के जो तेजस फाइटर है, DRDO के जो टैंक बनाया है, और ब्रह्मोस मिसाइल है, और भी ऑयल का जो हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है, वो ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स बढ़ जाए। अगर मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर प्रे करूँगा ना, संभव है। परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे ना, और अपने
खिलाफ या जो भी प्रोफेसी करोगे ना, घोषणा करोगे ना, वही तेरे जीवन में होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि हमारे कंट्री की इतनी ज़्यादा इकोनॉमी हो जाए, हमारी कंट्री इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाए, बोलेगा कोई दरकार नहीं है अपने लोगों से टैक्स लेकर के देश चलाने की, मैं उसे एग्जम्पशन दे दिया, डायरेक्टली बेनिफिटेड आप हो जाएंगे और आपके घर में 25,000 रुपीज पर मंथ का इनकम बढ़ जाएगा। कभी आपने सोचा है ये बात? होता है, क्योंकि जिस कंट्री में आप रहते हैं ना, उस कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस कंट्री के पीस के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे ना, सब कुछ संभव है। हमारे देश की जनसंख्या आज 140 करोड़ है। कभी सोचा है कि उसमें से 70 करोड़ लोग भी अगर सुबह केवल आधे घंटा अपने देश के लिए प्रार्थना करें, शाम आधे घंटा अपने देश के लिए प्रार्थना करें, जितना आप स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप गाली में समय बिताते हैं ना, उतना ही समय कभी प्रार्थना में बिताइए ना। गाली देने से कुछ फायदा नहीं होगा, उन्हें सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि जो गाली मुख से निकलती है ना, वो दुष्ट आत्मा की तरफ से होती है, वो पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं होती है। लेकिन जो आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर से ही प्रार्थना करेंगे ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तो उसी के हाथ में है ना, वही सब कुछ चलाता है ना, वही कंट्रोल करता है ना। हो सकता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उसके हृदय में जाकर के बात करेगा कि चलो आज मैं अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूं, चलो उसके लिए मैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन कर देता हूं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी इनकम है उसमें से मैं उसकी इनकम टैक्स को माफ कर देता हूं। हो सकता है ये योजना आ रही हो, आप भी देख रहे हैं ना। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने जितने सारे ज़्यादा टीचर्स का वैकेंसी निकाला है, जितने सारा एम्प्लॉयमेंट निकाला है स्टेट गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने, देखा है पहले कभी था? किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी होगा। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर उनके ब्रेन में जाकर के, उनके हृदय में जाकर के जो बातें रखेगा ना, तो सोचिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पावर, ऑथोरिटी परमेश्वर ने गवर्नमेंट के हाथ में दी है। और सबसे बड़ा गवर्नमेंट कौन है पता है? ऊपर जो बैठा है। क्योंकि आप जब यशाया की एक पुस्तक है, यशाया 9:6 में जाएंगे, बोला है, एंड द गवर्नमेंट इज अपॉन हिज शोल्डर, प्रभुता उनके कंधों पे है। किसके? परमेश्वर प्रभु यीशु के। वही गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट वही है। और जितने भी गवर्नमेंट है ना, वर्ल्ड के जो भी कंट्री का गवर्नमेंट है ना, सब उनका तो नीचे का गवर्नमेंट है, जिसे नियुक्त किया है परमेश्वर ने डिफरेंट कंट्री को, डिफरेंट स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ऑफिसर, जो मेन हेड क्वार्टर कहाँ पे है? आप बोलेंगे वही हेड क्वार्टर है, और वहीं से वो कंट्रोल करता है। इसलिए आप जब उन्हीं से प्रार्थना करेंगे ना, किनसे? वो जो ऊपर बैठा है ना, हेलो लॉर्ड, यस, आप उसी से प्रार्थना करेंगे ना, वो एक ऑर्डर पास करेगा आपके स्टेट के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके देश के लिए। और उस ऑर्डर में बोलेगा, चलो तुम अपने एम्प्लॉय के लिए, चलो तुम अपने पीपल, जो भी लोग हैं तुम्हारे अंदर में, जितने भी लोग हैं, अपने लोगों के लिए ये योजनाएं लेके आओ। इस तरह की योजनाएं देश के लिए भविष्य होगा, अच्छा होगा। क्योंकि आपने एक वचन और भी परमेश्वर ने बोला है कि जो भी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, वो भलाई का ही है, कभी बुराई का नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम होती है कि हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर ने बोला है कि जो भी तुम्हारे मांग है, उस धन्यवाद, प्रार्थना एंड थैंकफुल के साथ हमारे पास पेश किया जाए ना। वो जो परमेश्वर सबसे बड़ा गवर्नमेंट है ना, उसके पास आप प्रार्थना कीजिए ना कि परमेश्वर, मैं जिस कंट्री में हूँ ना, आज इंडिया में हूँ, मैं जिस स्टेट में हूँ ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ ना, आप उसको बढ़ाइए ना, आप उससे बातें कीजिए ना। उनकी जो भी योजनाएं हैं ना, वो मेरे लिए हो ना, वो मेरे लिए हो ना, लोगों के लिए हो ना, लोगों की भलाई के लिए हो ना।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ना, टैक्स का एग्जाम्पशन करे ना, और भी मेडिकल कॉलेज खोले ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले ना, और उसमें फ्री की शिक्षा हो ना। आज जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे घर की होती है, गवर्नमेंट को बोलिए ना कि सारे मेडिकल जितने भी हैं वो फ्री कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा का घर वही है। मेरे बच्चे का पैसा पढ़ाने के लिए नहीं है इतने बड़े बड़े स्कूल में। गवर्नमेंट सारे भी जितने भी स्कूल है वहां पे एजुकेशन फ्री कर देना। हमारे घर में डॉक्टर आए, जिस तरह से दूसरे कंट्री में घर का डॉक्टर विजिट होता है, हमारे घर में भी कभी डॉक्टर आए ना। अब जो भी प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर वो करेगा और हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा। इसलिए आज से हम सब निर्णय लेते हैं कि मैं सुबह और शाम जितने घंटा पहले गाली देता था स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और खास करके अभी इलेक्शन है, जो भी गवर्नमेंट आएगा, आपकी जो भी इच्छा है ना परमेश्वर, आप अंदर में जो भी गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं ना, आप ही लाइए। प्रार्थना कीजिए ना, और वो अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट को लाएगा और वो गवर्नमेंट से बात करेगा, क्योंकि ऑर्डर वही पास करता है और वही ऑर्डर पास करेगा, और वो जो भी योजनाएं लेके आएगा आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए भलाई का ही काम करेगा, भलाई की ही योजनाएं होगी। आमीन, हालेलुया।